चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। पाली के रानी में ग्राम पंचायत गजनीपुरा के अटल सेवा केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं विधायक ने आमजन को जागृत करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। हनुमानगढ़ के संगरिया में नुकेरा ग्राम पंचायत के किसानों ने कृषि के लिए वितरित किए गए चने के बीज में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि बीज वितरण के समय कृषि पर्यवेक्षक अमरजीत ने अपने चहेते किसानों को बीजों का वितरण कर दिया, जिससे ग्राम पंचायत के अधिकतर किसान निःशुल्क मिलने वाले बीज से वंचित रह गए। बीज नहीं मिलने के कारण किसान चने की बुवाई भी समय पर नहीं कर पाए। किसानों ने हनुमानगढ़ कृषि अधिकारी राधेश्याम शर्मा व सहायक निदेशक कृषि सोहनलाल कस्बा को ज्ञापन देकर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा बीज वितरण में की गई धांधली की जांच कराए जाने की मांग की। झुंझुनू के उदापुरवाटी इलाके में चोरी किए हुए टायरों के खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले ही गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। वहीं 2 से पूछताछ के बाद खरीदार पलसाना निवासी का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर टायर बरामद कर लिए हैं। बीकानेर के डूंगरगढ़ में खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने उपखंड क्षेत्र के किसानों से संपर्क कर किसान हुंकार महारैली में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण माफी, मुफ्त बिजली आदि मुद्दों को लेकर नागौर मुख्यालय पर आयोजित किसान हुंकार महारैली में किसानों की मांगों को लेकर सरकार को घेरने का आह्वान किया जाएगा। उदयपुर के झाडोल में उपखंड मुख्यालय के हेडगेवा मार्ग और सती चौराहे पर लगे हैंडपंप खराब होने की वजह से पिछले 2 महीने से बंद पड़े हैं, जिससे मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों ने मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में अवैध शराब सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 2 पेटी देशी शराब पकड़ी गई। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को 68 LNP गांव से गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ की भूपाल सागर पंचायत समिति क्षेत्र की बवराना के उचित मूल्य दुकानदार में अनियमितता बरतने पर डीएसओ ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट से भी डीएसओ संतुष्ट नहीं हुए। प्रवर्तन निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगते हुए विस्तृत जांच सौंपी गई है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि के 3 साल बाद भी देवगांव एनीकट अधूरा पड़ा है। 15 दिसंबर 2012 को शिलान्यास किया गया था। निर्माण कार्य 1 साल में पूरा करना था। निर्माण कार्य में देरी से लागत भी बढ़ गई, जिसके कारण ठेकेदार ने हाथ ऊंचे कर दिए। निर्माण कार्य पूरा हो जाता तो किसानों को सभी फसलों का लाभ मिलता। विभागीय उदासीनता से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सहायक अभियंता संजय माथुर ने बताया कि एनीकट कार्य पूरा कराने बजट की और आवश्यकता है और जल्दी कार्य पूरा करा दिया जाएगा। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में मांडली पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन स्वयं पंचायत कार्यालय का शौचालय अधूरा पड़ा है। पंचायत क्षेत्र में 830 परिवारों को शौचालय निर्माण करना था, जिसमें से 52 शौचालय अब तक अधूरे पड़े हैं। जिन्होंने बनाए हैं उनमें 450 लाभार्थियों को भुगतान हो गया है। मांडली पंचायत को 4 अक्टूबर को ओडीएफ घोषित किया गया था। पंचायत कार्यालय के अलावा 52 शौचालय निर्माण पूरा नहीं होने के बावजूद आनन फानन में पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। बाड़मेर के धोरीमन्ना में सरकार द्वारा निःशुल्क दवा वितरण व्यवस्थाओं के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानकारी के अभाव में झोलाछाप चिकित्सकों से अपना इलाज करा रहे हैं। लोहारवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर झोलाछाप चिकित्सकों ने लोहारवा ग्राम पंचायत क्षेत्र के दर्जनों गांव में अपना जाल बिछा रखा है। बाड़मेर के बालोतरा में रात्रि चौपाल जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत मुख्यालय जसोल में आयोजित हुई। कोटा के खैराबाद में 10 के सिक्कों के कारण आम लोग बैंकों की मनमानी और कार्यप्रणाली से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अब सरकारी कार्यालयों को भी पैसा जमा कराने में बैंक मैनेजरों की दादागिरी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक भी अब 10 के सिक्के लेने से इनकार कर रहा है।
जैसलमेर के रामगढ़ में सरपंच ने उपनिवेशन आयुक्त को सामान्य आवंटन की समस्या से अवगत कराया। 600 से अधिक गरीब किसानों को विधायक छोटू सिंह भाटी के अथक प्रयासों से 2 वर्ष पूर्व सामान्य आवंटन किया गया था, लेकिन उपनिवेशन विभाग द्वारा मुरब्बों के पट्टे नहीं काटे जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्राकृतिक जल स्रोत गुलाब सागर से आने वाली दुर्गंध ने नगरवासियों का जीना मुश्किल कर रखा है। जल स्रोत की सफाई को लेकर नगरवासियों ने एक दल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि अगर जल्द ही इस स्रोत की सफाई नहीं की गई तो महामारी फैलने और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, परंतु अभी तक प्रशासन राजनेताओं के रसूखात के चलते मौन है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में घाटा का गांव में शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। पाली के मारवाड़ जंक्शन में ऐतिहासिक गांव आउवा से देवली की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से खराब है। भाजपा महिला जिला उपाध्यक्ष रेखा जैन ने बताया कि कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। डूंगरपुर के झौंतरी में गैजी व नागरिया पंचेला ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण ग्राम पंचायत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 84 विधायक सुशील कटारा ने ग्रामीणों को जन समस्याओं के समाधान व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बीडीओ रश्मि मीणा, तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति, सरपंच तनुजा रोत व शांतिलाल रोत मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में सांवलियाजी कस्बे में सीड कॉर्पोरेशन की बीज उत्पादन संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जयपुर के वरिष्ठ प्रबंधक ईश्वरलाल शर्मा थे। बैठक में उत्पादन बढ़ाने पर तकनीकी जानकारियां देकर कार्य योजना तैयार की। जयपुर के सांभर लेक में आज विधायक निर्मल कुमावत ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। सांभर पंचायत समिति, अटल सेवा केंद्र, बीईओ आदि कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले। विधायक ने सभी को लिखित में कारण बताओ नोटिस जारी किया, तो वहीं इस बारे में कलेक्टर व उपखंड अधिकारी से शिकायत करने की बात कही। पाली जिले के देसुरी में शुक्रवार को जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर के दौरान 59 पट्टों का वितरण किया गया। इस दौरान पाली जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम भी शिविर में पहुंचे। शिविर का निरीक्षण कर आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व, बिजली, पानी, चिकित्सा सहित कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के लिए भी आवेदन किए गए। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के लाडपुर गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सालों पुराने बने धोरों को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि भूमाखेड़ा माइनर से निकलने वाला धोरा 40 वर्ष पुराना है, जिसे कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है, जिसके चलते 2 दर्जन किसानों को रेलवे व खेती में पानी संबंधित कार्य करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी की हिंडोली पंचायत समिति क्षेत्र की बसोली ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों को बसोली स्वास्थ्य केंद्र पर समय पर डॉक्टर नहीं मिलते, जिसके चलते निजी डॉक्टर्स के पास जाने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही इलाके के नीम हकीमों की भी जमकर चांदी हो रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में देश प्रेमी ग्रुप द्वारा पालिका परिसर के बाहर पालिका के सहयोग से अपनी दीवार अपनों के लिए का फीता काटकर शुभारंभ किया। अतिथियों में पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर, उपखंड अधिकारी नंदकिशोर राजौरा मौजूद रहे। बस स्टैंड के निकट वैन बसेरा होने से भी आमजन जरूरतमंदों को इससे लाभ मिलेगा। ग्रुप के अध्यक्ष सीपी जोशी ने नागरिकों से अपील की है कि इस दीवार पर आप घर में व्यर्थ उपयोगी वस्त्रों को दीवार पर टांगे, जिससे सर्दी के वक्त किसी जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। नागौर के मेड़ता सिटी में 500 व 1000 की नोटबंदी के बाद कारोबार ठप हो गया था। नोटबंदी के बाद से कृषि उपज मंडी बंद पड़ी थी, जिससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन अब आखिरकार मंडी में रौनक लौट आई है। कार्य व्यापार अब शुरू हुआ है, मंडी में माल आना भी शुरू हुआ है और अब व्यापारी खुली बोली लगा रहे हैं। वहीं व्यापारी किसानों को चेक से भुगतान करेंगे। अलवर के राजगढ़ में उपखंड प्रशासन व माताश्री गोमती देवी जनसेवा निधि के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 10 विद्यालय की करीब 250 छात्राओं ने भाग लिया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कोटा के रामगंज मंडी में नगरपालिका ईओ ने पालिका की विशेष बैठक ली। बैठक में ईओ ने पार्षदों से एक एक कर अपने वार्ड की समस्या व सफाई व्यवस्था के बारे में जाना और समस्याओं के निस्तारण पर पार्षदों से सलाह मशवरा किया।
गौरतलब है कि पालिका ईओ रिंकल गुप्ता ने कुछ दिन पूर्व ही पालिका के ईओ का पद संभाला है। बैठक में पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। और आइए खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।